ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटसपत्रे सपुटे शयानं बालमुकुन्दं शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय मझवलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाने वाली हिंदू संस्कार के चतुर्थ अध्याय के संस्कारों के विधायक अंग के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि संस्कारों के विधायक अंग कौन कौन से हैं, उनका क्या महत्व है हमारे जीवन में, या संस्कारों में उसका क्या महत्व है। पहला प्रास्ताविक, संस्कार विविध तत्वों के पंचमेल हैं। वे प्राचीन हिंदुओं के विश्वासों, भावनाओं, विश्व तथा मानव स्वभाव की परख और उन अतिमानुष शक्तियों से उनके संबंध को सूचित करते हैं, जिनको वे मनुष्य के भाग्य का नियामक व मार्गदर्शक समझते हैं। हिंदुओं का विश्वास था कि मनुष्य के लिए सुरक्षा, पवित्रता और परिष्कार आवश्यक वस्तुएं हैं। इनके लिए वे अधिकांशतः उन देवताओं पर आश्रित थे जिनके अस्तित्व का वे अनुभव करते थे तथा सहायता के लिए वे उनसे प्रार्थना करते थे। किंतु जहाँ वे दिव्य सहायता की अपेक्षा रखते थे, वहाँ उनका भौतिक तथा आदि भौतिक संस्कार का ज्ञान भी उनका सहायक था। इस प्रकार हमें संस्कारों में धार्मिक व भौतिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यद्यपि काल के दीर्घ प्रवाह में उन पर पूरा धार्मिक आवरण पड़ गया है। तो दूसरा हमारा है कि विधायक अंग में अग्नि। तो संस्कारों का प्रथम व सर्वाधिक अस्थायी अंग अग्नि है। किसी भी संस्कार में वह 13 संस्कार हो या 40 संस्कार हो या मुख्य रूप से जो 16 संस्कार कहे गए हैं, उनमें सबसे पहले अग्नि का सबसे ज़्यादा महत्व है। यह प्रत्येक संस्कार के आरंभ में प्रदीप्त किया जाता था। आर्यों के कर्मों में अग्नि का महत्व उतना ही प्राचीन है जितना भारोपीय काल लैटिन में इग्निस और लिथुआनियन भाषा में उग्नि इसके समानांतर शब्द हैं। भारतीय ईरानीय काल में भी प्रमुख गृह देवता के रूप में इसकी पूजा की जाती थी। जिस प्रकार ऋग्वेद में इसे गृहपति कहा गया है, उसी प्रकार अश्वेता अतर को संपूर्ण गृहों का गृहपति कहा गया है। उत्तरी देशों के कड़े जाड़े में मनुष्य के साथ अग्नि का घनिष्ठ संबंध है, अथवा जहाँ भी ठंड ज़्यादा पड़ती है वहाँ भी मनुष्य का अग्नि से घनिष्ठ संबंध है। परिणाम स्वरूप इसे गृह देवता का स्थान प्राप्त हुआ, यानी अग्नि को गृह देवता के नाम से भी जाना जाता है। यह गृहस्थ के लौकिक व धार्मिक दोनों प्रकार के जीवन में सहायता का स्रोत था। गृह अग्नि को पवित्र वस्तुओं में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अग्नि जो प्रत्येक घर में सदा प्रदीप्त रखा जाता था, उन प्रभावों का अस्थायी प्रतीक बन गया जो मनुष्य को पारिवारिक व सामाजिक संबंधों में बांध रखते थे। वह समस्त गृह अनुष्ठानों व धार्मिक कृत्यों का केंद्र बन गया। केवल वैदिक कालीन भारतीयों में नहीं, रोम वासियों व यूनानियों में भी अग्नि कुंड धार्मिक विश्वास और कृत्यों का केंद्र था। हम संस्कारों में अग्नि के महत्व का मूल्यांकन कर सकते हैं यदि हम यह जान लें कि वैदिक युग के भारतीयों के उसके संबंध में क्या विश्वास थे। दैनिक जीवन में इसकी व्यवहारिक उपयोगिता के कारण इसे गृहपति का स्थान प्राप्त हुआ। कहा गया है, अपना कार्य करता हुआ अग्नि इन पार्थिव गृहों में निवास करता है। यद्यपि यह देव है, तथापि उसके मर्त्य लोक का साहचर्य प्राप्त है। यह पंच जनों में समान रूप से सम्मानित है और उनके प्रत्येक घर में विद्यमान है। वह कवि है, वह जुआ है, वह गृहपति है। लोगों का विश्वास था कि अग्नि रोग, राक्षसों और
अन्य अमंगल शक्तियों से रक्षा करता है। अतः विविध संस्कारों के अवसर पर अग्नि का आराधन किया जाता था और उसे बहुमान्यत स्थान दिया जाता था, क्योंकि संस्कारों का एक उद्देश्य अशुभ प्रभावों से संस्कार की रक्षा करना है। यज्ञ में सत्य धर्मा अग्नि की उपासना करनी चाहिए। वह रोगों का नाश करता है, अग्नि राक्षसों को दूर भगाता है और ज्वाला प्रखर करता है। वह अमर है, वह शुचि है यानी पवित्र है, वह सराहनीय है। हे अग्नि, तुम विपत्ति में या विपत्ति से हमारी रक्षा करो। हे देव, तुम अजर अमर हो, अपनी तपनशील ज्वालाओं से हमारे शत्रुओं का नाश करो। प्राचीन हिंदुओं के लिए अग्नि केवल गृहपति तथा रक्षक ही नहीं, वह मान्य पुरोहित तथा देवों और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ संदेशवाहक भी था। पुरोहित के नाते वह संस्कारों का निरीक्षण करता था तथा देवों और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ और संदेशवाहक के नाते वह देवों को हवि पहुंचाता था। हे अग्नि, तुम पुरोहित हो, यज्ञीय देव हो, ऋत्विक हो, तुम होता हो, श्रेष्ठतम रत्नों को देने वाले हो। मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। तुम देवों के मुख स्थानीय हो, अतः मैं तुम्हारे माध्यम से निर्दोष अमर देवों की स्तुति करता हूँ। तुम उनके लिए हुत हवि को ग्रहण करो। हे अग्नि, तुम हमारे इस नूतन और शक्ति संपन्न गायत्री का देवताओं के बीच उच्चारण करो। अग्नि हव्य को द्यूलोक में पहुंचाता है। वह संदेशवाहक के कार्य से परिचित है। वह पृथ्वी और द्यूलोक के बीच आता जाता है। वह द्यूलोक के मार्ग को भली भांति जानता है, समझता है। हिंदू अग्नि को धार्मिक कृत्यों का निर्देश व नैतिक विधान का संरक्षक समझते थे। किसी भी धार्मिक कृत्य का अनुष्ठान तथा अनुबंध और किसी प्रकार के समझौते में प्रवेश अग्नि के द्वारा किया जाता था। यह एक सनातन साक्षी समझा जाता था। उपनयन और विवाह संस्कार के अवसर पर ब्रह्मचारी तथा पति और पत्नी उसकी परिक्रमा करते थे, जिसका उसका संबंध वैध और अस्थायी माना जाता है। मैं विश्वों यानी जनों के राजा, धार्मिक कृत्यों के अनुपम अधिष्ठाता इस अग्नि की स्तुति करता हूँ। वह मेरी प्रार्थना को सुने। आध्वरों माने यज्ञों के राजा, ऋतु के संरक्षक, प्रज्वलित तथा वेदी में वृद्धि को प्राप्त करते हुए अग्नि की स्तुति करता हूँ। अब इसके बाद तीसरा नंबर जो है, संस्कारों के विधायक अंग जो हैं, स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं और आशीर्वचन। संस्कारों के दूसरे तत्व के अंतर्गत स्तुतियाँ, प्रार्थनाएं, आशीर्वचन आते हैं। टाइलर के अनुसार स्तुति चाहे व्यक्त हो अथवा अव्यक्त आत्मा की कपट इच्छा है। वह एक हृदय का दूसरे हृदय को संबोधन है। आगे चलकर जब संस्कारों का धार्मिक कृतियों का विकास हुआ, तब ब्रह्मवादी स्तुतियाँ भी कर्मकांडीय स्तुतियों के साथ जुड़ गई, क्योंकि स्तुतियों का उद्भव मानव संस्कृति के आदिकाल में हुआ और उनका उपयोग गृह कृत्यों में किया गया। वे आरंभ में नैतिकता से उतनी ओतप्रोत नहीं थी। इच्छा की पूर्ति के लिए देवों से प्रार्थना की जाती थी, किंतु यह इच्छा अभी वैयक्तिक या पारिवारिक स्वार्थों तक ही सीमित थी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि संस्कार घरेलू विधि विधान थे। संस्कारों के अवसर पर परिवार की रक्षा, समृद्धि व सुख संवर्धन आदि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, जिनमें संतति, पशु आदि सम्मिलित थे। उदाहरणार्थ विवाह के समय वधू के साथ सप्तपदी करता हुआ वर विष्णु से प्रार्थना करता था कि पहला पग ईख मन मंगल के लिए, दूसरा ऊर्ज मन शक्ति के लिए, तीसरा समृद्धि के लिए, चौथा सुखी जीवन के लिए, पांचवा पशुओं के लिए, छठा ऋतुओं के लिए और सातवां पग पत्नी और पति को मैत्र के बंधन में बांधने में समर्थ हो। उपनयन जैसे अन्य प्रमुख सांस्कृतिक अवसरों पर ब्रह्मचारी सद्गुणों की प्राप्ति और दुर्गुणों के निवारण में सहायता के लिए प्रार्थना करता है। इस प्रकार आराधना का उपयोग नैतिक संबंध के संवर्धन के लिए किए जाने लगा। उपनयन संस्कार में बौद्धिक चेतना, पवित्रता, ब्रह्मचर्य आदि के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। प्रसिद्ध और पवित्रतम गायत्री मंत्र में कहा गया है कि हम सृष्टा मन सूर्यदेव के वर्णीय तेज का आराधन करते हैं। वह ईश्वर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। आहुति देते समय विद्यार्थी प्रार्थना करता है कि हे अग्नि,
मुझे अंतर्दृष्टि प्रदान करो, स्मरण शक्ति प्रदान करो, मुझे गौरवशील बनाओ, मुझे तेजस्वी दीप्तिमान बनाओ आदि। ब्रह्मचारी अपने कटी प्रदेश में मेखला बांधते हुए कहता है, देवताओं की भगिनी स्वरूप कीर्तिमती यह मेखला शब्दों का निवारण करती है। यह मेरे वर्ण को पवित्र और शुद्ध रखती है। अतः मैं अपने कटी प्रदेश के चारों ओर बांधता हूँ। यह प्राण और अपान वायु को बल और शक्ति प्रदान करती है। संस्कारों के अनुष्ठान के समय आशीर्वचनों का भी उच्चारण किया जाता था। वे प्रार्थनाओं से इस अर्थ में भिन्न थे कि जहाँ प्रार्थना अपने वैयक्तिक हित की सिद्धि के लिए की जाती थी, वहाँ आशीर्वाद में परहित की भावनाएं निहित रहती थीं। ये देवों या ईश्वर द्वारा व्यक्त संस्कर्ताओं की आकांक्षाएं थीं। वे अपनी अभिष्ट वस्तु को प्रतीक का रूप दिया करते थे। जनसाधारण का यह विश्वास था कि आशीर्वचनों का सुपरिणाम होगा और इस प्रकार संस्कार व्यक्ति का अभिष्ट प्रभाव होगा। आशीर्वचनों के विषय में वही प्रार्थनाओं को करते थे। जात कर्म संस्कार के अवसर पर पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता था कि तू प्रस्तर खंड व फरसे से के समान दृढ़ व बलवान बन, स्वर्ण के समान दीप्यमान व दीर्घजीवी हो। तुम यथार्थ में पुत्र रूप में उत्पन्न मेरी आत्मा है, अतः तू 100 शरद ऋतु पर्यंत जीवित रहो। उसके बाद चौथा जो है सो संस्कार का जो विधायक है अंग, वह यज्ञ है। संस्कारों का एक महत्वपूर्ण अंग यज्ञ है। इसका उद्भव उसी सांस्कृतिक युग में हुआ और उन्हीं मानवीय विश्वासों में विकसित हुआ जिन्होंने प्रार्थना को जन्म दिया। अपने दीर्घ जीवन में वे प्राय एक दूसरे से घनिष्ठता से संबंध रहे हैं। लोगों का विश्वास है कि मनुष्यों के समान देवताओं को भी प्रशंसा व प्रार्थना के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है। उनकी यह धारणा भी स्वाभाविक ही थी कि मनुष्यों के समान वे भी किन्हीं अभिष्ट उपायों को स्वीकार के और दृष्टि को छोड़कर अन्य सभी संस्कार मनुष्य जीवन के विकास व उत्साह तथा हर्ष के अवसरों पर संपन्न किए जाते थे। अतः संस्कार व्यक्ति अथवा यदि आयु में छोटा होता है तो उसके माता पिता कृतज्ञता के प्रतीक, सब में भावी सुपरिणाम की आशा से मंगलकारी देवताओं के प्रति आदर भाव व्यक्त करते तथा आहुति देते थे। यहाँ तक कि अंत्येष्टि के अवसर पर भी यज्ञ किए जाते हैं जिनमें देवताओं से मृतात्मा की सहायता के लिए प्रार्थना की जाती है। संस्कारों के आरंभ में असंपूर्ण संस्कार पर्यंत यज्ञ किए जाते थे। लोगों की धारणा थी कि जीवन के किसी विशेष भाग तक किसी विशिष्ट देवता का प्रभुत्व है, अतः उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था, उसकी प्रार्थना की जाती थी। किंतु इतर देवों की प्रार्थना की जाती थी क्योंकि उनके क्षेत्र निश्चित रूप से किसी विशेष भाग तक सीमित नहीं थे। अभिसिंचन, अब संस्कार के विधायक अंग में अभिसिंचन भी आता है। स्नान, आचमन और व्यक्तियों व वस्तुओं का जल से अभिसिंचन संस्कारों के अन्य विधायक अंग थे। विश्व का ब्रह्मवादी सिद्धांत संसार के प्राचीन धर्मों और दर्शनों के मूल में निहित रहा है। इसी कारण जल को भी चेतना समझा जाता था। जहाँ तक विश्वास है कि विकास की प्रक्रिया तथा अन्य प्रकार के मनुष्यता को सहायता पहुँचाता था, शुभ माना जाता था, परंतु ब्रह्मवादी सिद्धांत के अतिरिक्त जल को उसकी गति, ध्वनि तथा शक्ति के कारण सजीवता प्राप्त था समझा जाता था। इसलिए हिब्रू लोग इसे सजीव जल कहते थे। बुद्ध शुद्धिकारी जीवन प्रदाय परिचित हो चुका था क्योंकि स्वभावतः उससे इसकी शीतल धारा में स्नान कर शुद्धि व ताजगी का अनुभव होता था। जल के संबंध में कहा गया है कि गर्भ में प्रवेश के समय मृत्यु पर्यंत और यहाँ तक कि उसके पश्चात भी नियमित रूप से जल से शुद्ध जीवन व्यतीत करते थे। गर्भाधान के पश्चात पिता को स्नान करना पड़ता था और जात कर्म में भी स्नान आवश्यक था। चूड़ा कर्म और उपनयन के पूर्व भी स्नान करना अनिवार्य था। ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर स्नान अत्यंत महत्वपूर्ण समझा जाता था। वर और वधू को वैवाहिक कृत्यों के पूर्व स्नान कराया जाता था। मृतक के शरीर को दाह के पूर्व पानी से धोया जाता था। प्रतिदिन अनेक बार वह विशेष सांसारिक आचमनों का विधान धर्मशास्त्रों में किया गया है। अभिषेक भी संस्कारों की सामान्य विशेषता थी। जस, श्री, विद्या तथा ब्रह्मचर्य के लिए जल से स्नातक का अभिषेक किया जाता था। स्वास्थ्य, शांति तथा सुख के लिए वधू के सिर को अभिसिंचित किया जाता
था। अब दिशा निर्देशन, संस्कार के विधायक अंग में दिशा निर्देशन भी आते हैं। तो दिशा निर्देशन के लोगों के मन में यह विश्वास घर कर चुका था कि पूर्व दिशा